ऐसे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर। स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। भाई मम्मी को हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, जिसको बोलते हैं ना असहनीय है, कि उन पर सहन ही नहीं हो रहा, वो दर्द हो रहा है। तो भाई अब खाने पीने का सबका खुद को ही देखना पड़ेगा हमें, कि हमें कैसे बनाने कैसा नहीं। तो देखो अभी तो ये बर्तन है, ये रहे इतने सारे, ये भी रहे, ये सब कुछ ना ऐसे बिगड़ा हुआ रखा है। तो ये पूरा यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक ये पूरा साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद फिर खाने का भी देखना है। गोपाल भैया तो गए वहाँ, जो खेत पे एक और गाय है हमारी, उसका दूध काटने। मैं सोच रहा हूँ खिचड़ी रखी है, और मैं लड्डू वड्डू तो खाऊंगा नहीं, मैंने मीठा छोड़ दिया, तो मैं खिचड़ी खा लूँगा। और ये बाटी रखी हुई है, बाटी खा लूँगा। इन दोनों से मेरा तो पेट भर जाएगा, मतलब एडजस्ट कर लूँगा। गोपाल भैया भी दूध पी लेगा, खिचड़ी खा लेगा। ये लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों को मना करा, आइसक्रीम खाएंगे। ये देखो आइसक्रीम के बर्तन बिगड़े हुए हैं, बाकी की आइसक्रीम फ्रीज में रखी हुई है भर के, क्योंकि इन लोगों को आइसक्रीम ही बताई है। ये लोग ना तो कुछ गर्म खा सकते हैं, ना कुछ और खा सकते हैं आज के दिन। और भैया के लिए तो अगले 5 दिन कुछ खाना ही नहीं है, उसको रोटी तो बिल्कुल ही नहीं खानी, उसको तो टोटली ना वो ड्रिंक का ही है। तो वो दलिया वलिया खाएगा या फिर ये आइसक्रीम ही खाएगा। बाकी भाई मैं अभी है ना बर्तन वर्तन साफ़ करता हूँ, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे से देखी नहीं जा रही। मैं किचन में घुसा, मेरे को अजीब सा लग रहा है। अजीब क्यों? देखो तुम खुद देखो, ये बिगड़ा हुआ है। अब गैस पे अगर मैं सोचूँ कुछ बनाने का, मान लो कुछ भी, वैसे मैगी वैगी बनाऊँगा नहीं, बट स्टिल अगर कुछ सोचता बनाने का तो कैसे बनाता? पूरा तो ये घेरी पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक ये गिरा पड़ा है, ये पूरा गिरा पड़ा है, तो कैसे बनाऊँगा? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले इनको साफ़ करता हूँ। गोपाल भैया जब तक आएगा फिर कुछ खाने का देखते हैं। देखो पूरी किचन ऐसे ही गंदी पड़ी है। भाई उनका भी वो नहीं है, मम्मी बेचारी परेशान है बहुत ज़्यादा। मेरे को ना एकदम इमोशंस कंट्रोल कर रहा हूँ बस। पर अभी देखा, जैसे मैंने दिखाया हुआ पिछले उसमें, कैसे एकदम हो रही थी वो पता है। वो और अभी उनके साथ वो जैसी उठी थी, वो सोच रही थी कि आरती वारती कर दें शाम की। जैसे वो आरती करने के लिए उठी, वो गिर गई नीचे, और हम लोग यहाँ पे थे नहीं, तो हमें पता ही नहीं चला। मैं और गोपाल ही नीचे दूध काट रहे थे, ऊपर आके देखा तो तब पता चला कि उनके लग गई है करके। एक तो ऑलरेडी यहाँ पे दर्द था, दूसरा और ये लग गई, तो उसका फिर रो रही थी मम्मी के लिए, ऐसे नहीं कर पा रही, तुम लोगों को परेशान होना मतलब। मैंने भाई परेशानी थोड़ी है, कोई घर के काम में सब कुछ करने पड़ते हैं। तो चलो भाई वही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कोई नहीं, पर भैया मैनेज करेंगे इस हिसाब से, जिससे अब होती रहती है भाई दिक्कत परेशानी। तो बाकी चलो मूड फ्रेशन अप करते, काम करते, फिर कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा चलो। तो भाई ये होती है कंडीशन। देखो किसी भी चीज़ का एडिक्शन होना ना इसलिए बुरा है। मैंने कल जैसे वीडियो डाली कि ऐसे ऐसे मैं शुगर छोड़ रहा हूँ कल से, और लिटरली मैंने कल से छोड़ दी। कल कुछ भी शुगर का नहीं खाया, और मुझे दिक्कत शुगर की नहीं है कि मुझे शुगर का एडिक्शन, ना शुगर का तो कोई इशू है ही नहीं। मेन इशू है किसका? चाय का, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि शुगर मैंने कई बार बीच में छोड़ी है, बट मैं चाय नहीं छोड़ता करके। तो भाई मेरा कल से ना, देखो ये एरिया, ये पूरा एरिया दर्द कर रहा है। क्यों? सिर्फ चाय ना पीने की वजह से। और इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है ना, मैं बता भी नहीं सकता करके। और हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, इसीलिए भाई किसी भी चीज़ का एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरा है। कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसको एक टाइम रहते कंट्रोल कर लो। चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो, कोई खाने पीने की चीज़, कुछ भी हो। जब लगे ना कि इस चीज़ की जो एडिक्शन है वो बढ़ रहा है, मतलब लाइक हम इससे आदी हो रहे हैं, तो उसको वही कंट्रोल कर लो। वरना भाई ये चीज़ें नहीं कंट्रोल नहीं होती। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे पता है, पर कब तक कर पाऊँगा ये मुझे नहीं पता। क्योंकि ये सर दर्द है ना, इतना एरिया मेरे को पता है। रात को नींद कैसे कैसे सोया हूँ मैं, सुबह उठा हूँ फिर वही सेम चीज़। और कल तो पूरा दिन जो ख़राब गया है ना, किस वजह से? केवल एक सर दर्द की वजह से। तो इसलिए भाई कभी भी जब लगे ना कि एडिक्शन किसी चीज़ का बढ़ रहा है, तो उसको कोशिश करो कि वहीं के वहीं अटैम्प्ट कर लो, वहीं के वहीं उसको कंट्रोल में कर लो, वरना दिक्कत आनी है। और ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, जिससे अब मुझे तो दिक्कत होगी जो होनी थी, मैं तो जो सह रहा हूँ सो जाऊँगा। और ये कोई ऐसा वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट मेरे को करना ही करना है, बट एक जो होती है ना मेंटली खुद को, अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं कि हमें करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट चीज़ ऐसी नहीं है कि वो हमें उसको नहीं पूरा करने दे। हमें ना खुद को रिलाई करना पड़ता है कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं करके। वही सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ जितना हो रहा है मेरे से कंट्रोल। क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे पता है, ना मेडिसिन ले रहा ना कुछ ले रहा, पर ये आउट ऑफ कंट्रोल है। और मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर नहीं रहा
नींद पूरी प्रॉपर ले रहा हूँ, कोई ऐसा एक्स्ट्रा अपने ऊपर माइंड में जोर नहीं ले रहा कि उस चीज़ से दर्द हो। तो मेरे को पता है कि ये चाय की वजह से ही हो रहा है, पर वो है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा करके, बस थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, देखते कब तक। बाकी भाई अभी कल का दिन तो हेक्टिक था ही, क्योंकि कल मैंने दिखाया ही था मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, और आज भी ठीक नहीं है। सुबह सुबह उठ के काम वाम करवाए, अभी भी थोड़ी बहुत देर देखता हूँ, फिर उसके बाद काम ही करवाने मेरे को। तो चलो भाई काम वाम करवाता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। दिख रही होगी शक्ल ना एकदम, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है कल से, यहाँ और यहाँ ये लोअर उसमें जॉ में, यहाँ अपर जॉ में, ये दोनों जगह दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा एकदम। आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, चेहरा तो खैर हो ही रहा माशाल्लाह। तो करते हो उसको अभी, चलो कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि कल कॉफ़ी पी उससे भी मुझे कुछ खास हुआ नहीं, ब्लैक कॉफ़ी पी थी। मेरे को यही समझ नहीं आ रहा लोग यार बिना चाय के कैसे रह लेते, इतनी अच्छी चीज़ है चाय, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं भाई। मैं बता रहा हूँ, जैसे वो नहीं होते, वो फीलिंग आ रही है मेरे को अंदर से, जो दारू सिगरेट पीने वाले लोग जिनको भाई चाहिए ही चाहिए, और मेरे को ना अंदर से बार बार ऐसे उस सर में वो चीज़ आ रही है, नहीं चाय चाय चाय। भाई कितना गंदा एडिक्शन है ना ये, और मेरे लिए कितनी शर्म की बात है बताओ। भाई कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरी, बट स्टिल वो जो दर्द है, वो जो अंदर से वो आ रही है, वो हो ही नहीं रहा। देखता हूँ चलो जैसे भी है।